हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति क्या है, इसके विषय में हम लोग कुछ बेसिक बातों को समझेंगे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग अंत तक जरूर देखें कि ताकि समझ में भी आएगा। अगर आप लोग अंत तक नहीं देखेंगे इस वीडियो को तो फिर पूरे के पूरे बाउंस हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग अंत तक जरूर देखें, ठीक है। पेशेंस के साथ पेन और कॉपी निकाल लीजिए और बैठ जाइए। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति क्या है, इस वर्ड को पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। त्रि प्लस कोण प्लस मिति, तीन शब्दों से मिलकर त्रिकोणमिति का निर्माण होता है। तीन शब्दों से मिलकर त्रिकोणमिति का निर्माण होता है। तो त्रि का अर्थ क्या होता है, हम लोग जानते हैं। त्रि मीन्स तीन होता है। त्रि मीन्स तीन। कोण मीन्स तो कोण ही होता है, एंगल यानी कोण। प्लस मिति, मिति मीन्स भुजा। मिति मीन्स भुजा। अभी हम लोग चर्चा करेंगे भुजा क्या है, ठीक है। तो मिति मीन्स क्या होगा, भुजा, ठीक है। तीन कोण और भुजा को मिलाकर एक त्रिकोणमिति चैप्टर का निर्माण होता है। तो इसलिए अब हम लोग बारी बारी से समझेंगे। त्रि मीन्स तो तीन होता है, कोण मीन्स कोण ही होता है, मिति मीन्स भुजा। अब वो तीन क्या है, कोण क्या है, भुजा क्या है, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे इसमें आप लोग दिख रहा होगा, सबको मैं बारी बारी से नेम को लिख दिया। जैसे यहाँ पे ए से लेकर बी, ए बी की लंबाई को क्या कहेंगे, लंब। क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ए बी की लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, लंब। उसी प्रकार बीसी की लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, आधार। क्या बोलेंगे, आधार। उसी प्रकार से एसी की लंबाई को हम लोग कर्ण बोलते हैं, कर्ण। अब यह ट्रायंगल बना है तो तीन भुजाओं से घिर कर बना है। तीन भुजाओं को खींचने के बाद यह ट्रायंगल बना है। तो इसलिए इसमें हमें क्या कहता है, तीन, तो तीन भुजा आ गया। अब इसमें कोण, तो कोण यानी एंगल 90 डिग्री का यह त्रिभुज होता है, 90 डिग्री, ठीक है। यह दोनों कोण क्या होता है, यह दोनों कोण आपका क्या होगा, न्यून कोण होगा। न्यून कोण यानी आपका 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ पर भी 45 होगा। अगर इसको मैं 30 करूंगा तो इसको 60 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, न्यून कोण। यह दोनों क्या है, न्यून कोण। यह 90 डिग्री का एंगल है। तो यह दोनों कोण को मिलाने के बाद हमें यह 90 डिग्री प्राप्त होता है। तो जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको 50 डिग्री लिखेंगे तो यहाँ पे 40 डिग्री लिखना होगा, ठीक है। 50 डिग्री यहाँ पे तो 40 डिग्री यहाँ पे, 40 50 90, ठीक है। तो इसलिए दोनों कोण को मिलने के बाद 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब हम लोग समझ गए कि एंगल क्या है, ठीक है। एंगल यानी कोण, ठीक है। कोण भी हम लोग समझ गए, भुजा तीन भी समझ गए। अब भुजा के बारे में चर्चा करते हैं। तो भुजा यहाँ पे जैसे यह तीन भुजाओं से घिरा हुआ जो त्रिभुज बना है, तो इसी को हम लोग भुजा बोलते हैं, ठीक है। जैसे कर्ण, लंब, आधार। कर्ण, लंब और आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, तो भुजा बोलते हैं। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि त्रिकोणमिति चैप्टर जो लिखा है, तो यह चैप्टर का अर्थ क्या होता है, ठीक है। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, यानी तीन भुजाओं से घिरे हुए त्रिभुज जिसमें कोण भी हो और तीन भुजा भी हो, उस त्रिभुज को, उस चैप्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो त्रिकोणमिति चैप्टर ही बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक बात यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझे कि लंब और आधार आपस में यानी चेंजिंग होता रहता है, ठीक है, चेंजेबल होता है। तो यानी लंब और आधार, आधार के जगह पर लंब लिख सकते हैं, लंब के जगह पर आधार।
क्योंकि यह आपस में बदलता रहता है, लेकिन कर्ण नहीं बदलता, कर्ण नहीं बदलता, कर्ण ज्यों का त्यों ही रहता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। जैसे इसका एक फॉर्मूला होता है, अभी हम आप लोगों को इस फॉर्मूला के बारे में बता देते हैं। जैसे आप लोग इसको नोट कर लीजिए। LAL लाल, KKA कका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। लाल कका, लाल कका का फॉर्मूला पे हम लोग इसको याद कर लेंगे आसानी से, ठीक है। यह एक ट्रिकली फॉर्मूला है, तो इसलिए हम आप लोग को शॉर्ट में लिख दिया, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग इसे उतार लीजिए।